जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग वर्डप्रेस की हेल्प से एक फैशन स्टोर बनाना है। यानी ई कॉमर्स वेबसाइट हम लोगों ने पहले बना ली थी। ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे पास बन गई है। अब फैशन स्टोर हमने कैसे बनाना है, ये भी ई कॉमर्स के रिलेटेड ही है। मतलब फैशन के रिलेटेड हम कोई प्रोडक्ट उसमें सेल करना चाह रहे हैं तो एक फैशन स्टोर हम लोग बनाएंगे। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। वीडियो के आखिर में आप एक बेहतरीन अपना फैशन स्टोर बना लेंगे। अगर आपको इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें चाहिए होती है डोमेन, फिर इसके बाद हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन भी हमें परचेज़ करनी होती है और होस्टिंग भी हमें परचेज़ करनी होती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इस वेबसाइट की का जो लिंक है वो भी आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के, मतलब उस लिंक पे क्लिक करके आप इस तरह की वेबसाइट पे आ जाओगे, या फिर आप अपने ब्राउज़र के टैब में टाइप करते हो बाई पी के डोमेन डॉट पी के। ये इस तरह से जब आप टाइप करोगे तो ये इस तरह की वेबसाइट पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपके पास डोमेन भी आ जाती है, होस्टिंग भी आ जाती है। तो जो भी आपको चाहिए, डोमेन सिर्फ चाहिए आपको डोमेन ले सकते हो, सिर्फ आपको होस्टिंग चाहिए तो यहाँ पे आप होस्टिंग भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर कोई आपको हेल्प चाहिए हो डोमेन और होस्टिंग परचेज करने में तो वो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मतलब इसका जितना भी काम होता है तो वो भी हम लोग आपको करके दे सकते हैं। तो वेबसाइट बनानी हो तो इसकी सर्विसेज भी हम लोग देते हैं। इस तरह की पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हम आपको बनाकर दे सकते हैं। तो ये जो है ना होस्टिंग, मैं इस होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ, या फिर अगर आप मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप आते हो, मतलब ये जो है ये इस तरह से किसी भी वीडियो पे आप आ जाओ। अब ये वाली जैसे एक वीडियो है, इसको मैं यहाँ पे चला लेता हूँ। तो अभी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आ जाता हूँ। तो ये देखें, ये वाला जो लिंक दिया गया है ना, इस पे क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और होस्टिंग वगैरह आप परचेज कर सकते हो। अब जो शेयर्ड होस्टिंग है वो स्टार्ट हो रही है 299 रुपीज़ पर मंथ। बेहतरीन होस्टिंग है, हम खुद ये यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ से ले सकते हो। गेट स्टार्टेड नाउ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो व्यू प्लान, इस पे भी हम लोग देख सकते हैं जो भी प्लान है इसके गिवन है। ठीक है, और ये जो है ना आ गया। अब इसी को अगर आप करना चाहो कंटिन्यू, मज़ीद आप प्लान देखना चाहो, पहला प्लान है उसमें ये वाली होस्टिंग गिवन है $299 पर मंथ। डॉलर नहीं है, सॉरी, ये पी के आर में है करेंसी। तो ये देखें, ये पी के आर में है, ये भी पी के आर में है। ये जो है 10 डोमेन, ये सिंगल डोमेन के साथ अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है तो ये वाला प्लान आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखें, ये सारी स्पेसिफिकेशन, एसएसएल सर्टिफिकेट भी फ्री में आपको मिलता है। अगर आपने एक से ज़्यादा वेबसाइट और मैक्सिमम आपने 10 वेबसाइट बनानी है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। इस प्लान में आपको मिलेंगे 10 डोमेन, यानी कि 10 डोमेन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप 100, मैक्सिमम 100 डोमेन जो है ना एक वेबसाइट एक ही होस्टिंग प्लान पे रखना चाह रहे हैं तो ये वाला प्लान आपने ले लेना है। बेस्ट जो रिकमेंडेड हमारा है वो ये वाला है, तो ये आप ले सकते हो। ठीक है, अब बाय नाउ इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने डोमेन को सिलेक्ट करना है। तो डोमेन को सिलेक्ट करने के लिए ये असलम दस्ती, आगे आपने एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन आपने लेनी हो, .info, .pk, .shop, .store, .edu, जो भी एक्सटेंशन आपने लेनी है तो उस एक्सटेंशन के साथ आप जा सकते हो। तो मैं ये .info, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मुझे कितने की जो है ना पड़ती है। अगर आपने ऑलरेडी डोमेन ली हुई है तो वो उस डोमेन का नाम यहाँ पे आपने डालना है, आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माय नेम सर्वर। तो जो नेम सर्वर है वो अपडेट करने हैं, मतलब उस डोमेन के जो नेम सर्वर है वो यहाँ पे हम लोगों ने डाल देने हैं। और एक्स्ट्रा जो कहीं से भी आपने डोमेन ली हुई है वो लगा सकते हैं, लेकिन चेक आपने ये वाला लगा देना है। अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करने वाले हैं अपनी डोमेन तो इसीलिए मैं यही रहने दूंगा। अब चेक अवेलेबिलिटी, अभी ये चेक करेगा तो ये देखें, ये डोमेन जो है ना इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये वाली डोमेन आपने लेनी है तो इस पर हम
आपको डिस्काउंट भी देंगे। ये प्राइस जो है ना आ रही है, लेकिन इसमें हम आपको डोमेन देंगे, डिस्काउंट भी देंगे। तो आपने कांटेक्ट कर लेना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर जो है ना मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया है। तो आपने ज़रूर जो है ना रब्ता कर लेना है। अब मैं ये कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आगे हम लोगों ने ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये बिलिंग साइकिल पर मंथ आ रहा है। अब इसको हमने एनुअल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि एक साल के लिए ही हमें ये डोमेन चाहिए। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये इसके चार्जेस आ गए, ये होस्टिंग के चार्जेस आ गए। आगे जो डोमेन है वो आगे जो अगला पेज होगा तो उस पर वो कैलकुलेट होंगे। ये देखें, ये एक साल के लिए हमें डोमेन मिल रही है और ये इस तरह से। अच्छा, ये डोमेन जो है ना इसके इतने ज़्यादा जो है ना पैसे आ गए हैं, तो इस पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें हम आपको डिस्काउंट देंगे। यानी इसके बजाय आपको बहुत ही सस्ता पैकेज जो है ना हम देंगे। अगर आप हमें व्हाट्सअप करते हैं तो हम आपको प्रोमो कोड देंगे, तो प्रोमो कोड से मज़ीद आपको जो है ना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये अभी हम लोगों ने चेकआउट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने डालना है अपना फर्स्ट नेम। ये जो है मैं डाल देता हूँ, ये जी फर्स्ट नेम, ये है जी लास्ट नेम। ठीक है, ये देखें जी लास्ट नेम, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद बिलिंग एड्रेस। तो बिलिंग एड्रेस ज़रूर आपने कोई भी अपना नाम, एड्रेस, आपने ऑफिस का एड्रेस हो या आपके होम एड्रेस हो तो वो आपने यहाँ पे दे देना है। तो ये मैं ये अपना एड्रेस डाल देता हूँ, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसी तरह से डाल देनी है। यहाँ पे हम लोगों ने रखना है अपना यूज़र नेम और यहाँ पे हम लोगों ने रखना है पासवर्ड। पासवर्ड देने के बाद ये पेमेंट मेथड, जो भी पेमेंट मेथड है तो वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी पेमेंट मेथड हो वो पेमेंट मेथड आपने जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। और इजी पैसा, जैज़ कैश से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इजी पैसा, जैज़ कैश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मीज़ान बैंक अकाउंट में जो है ना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यस और नो आप कर सकते हो। ये यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना पासवर्ड भी डालना है। तो पासवर्ड ये आप जो है ना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट न्यू या कॉपी कर लेना है, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। ये पासवर्ड यहाँ पे आपने जो है ना लगा लेना है। मैं भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये यहाँ पे हमने कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। अब ऑटो जनरेटेड अगर आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं ऑटो जनरेटेड पे नहीं जा रहा, मैं ये कस्टम ही डाल रहा हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो पेमेंट मेथड है मैं इजी पैसा, जैज़ कैश रखना चाह रहा हूँ, आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेम इसी तरह से आपने डाल देनी है। डालने के बाद इसको कंटिन्यू यानी कंप्लीट ऑर्डर, इस पर क्लिक करना है। या ऑलरेडी आप हमारे कस्टमर हैं, मतलब ऑलरेडी आपने डोमेन परचेज़ करनी है, कर रहे हैं और आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करके आपने लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी ये कंप्लीट ऑर्डर इस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर ये सब कुछ ठीक हुआ तो ये ऑर्डर आ जाएगा। इस ऑर्डर को हम लोगों ने एक्टिव करना है। जैसे ही एक्टिव करेंगे तो डोमेन और होस्टिंग की डिटेल आपके ईमेल एड्रेस यानी इसी ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। सी पैनल की कंप्लीट डिटेल, उस लिंक पे क्लिक करना है आपने, सी पैनल पे आ जाना है। सी पैनल और जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भी आपका गिवन होगा उसी ईमेल में, मेल जो कि हम लोगों ने भेजनी है, और उसको आपने एंटर करके तो आगे आपने सी पैनल पे चले जाना है। वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। बाकी की सेटिंग हम वहाँ पे करेंगे, तो वो भी आपने
देख लेना है। तो मैं अभी ये कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये देखें आगे अकाउंट नंबर, इजी पैसा का अकाउंट नंबर आ गया है और जैज़ कैश का अकाउंट नंबर भी यहाँ पे हमारे पास आ गया है। जो रेफरेंस नंबर है वो भी हमारे पास आ गया है। तो अब इसी का स्क्रीनशॉट लेके आपने व्हाट्सअप करना है हमारे नंबर पे। इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप बना हुआ है, इस पे आपने व्हाट्सअप कर देना है। तो ये जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म होगी, यानी पेमेंट आप कर देंगे, कंफर्म होती है तो हम इसको एक्टिव कर देंगे आपके अकाउंट को, यानी ईमेल पे जो है ना कंप्लीट डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो जैसे ही वो डिटेल आती है तो इसमें होस्टिंग भी है, डोमेन भी है। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिर हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग होस्टिंग को एक्टिव करते हैं तो इस तरह का अकाउंट हमारे सामने आ जाता है, यानी कि सी पैनल में हम लोग आ जाते हैं। अब सी पैनल की डिटेल जो है हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो भेज देते हैं, मतलब होस्टिंग जहाँ से हम लोग परचेज़ करते हैं तो पूरी डिटेल हमारे सी पैनल में आ जाती है। तो हम लोगों ने मतलब अपनी जो हमारी डोमेन है उसका नाम हम लोगों ने रखना है, उस पर क्लिक करेंगे उसका नाम भी गिवन होगा। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं जैसे ही, तो ये इधर जो है ना हम लोगों ने सी पैनल, ये एक लिंक है, इस तरह से जब आप टाइप करेंगे तो आप जो है ना उसके सी पैनल पे इस तरह से आ जाएंगे। अब उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे दिया गया होगा, यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से जो है ना ये एक्टिव जो है ना हो जाएगा। अब इस पे हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, बाकी जितने भी काम है वो हम लोग जो है ना आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारे पास जितनी भी फंक्शनलिटी है, फाइल मैनेजर हो गया, WP टूल किट ये हो गया, ये देखें ये वर्डप्रेस मतलब हम लोगों ने इंस्टॉल करनी हो, सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर, इसके थ्रू भी हम लोग वर्डप्रेस जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे ही मैं क्लिक करता हूँ और हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पे करते हैं क्लिक, अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब ये डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम, तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, एक लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पे हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, मतलब थीम के थ्रू आ जाएँगी, कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। तो अब हम लोगों ने आ जाना है यहाँ पेरेंट सेक्शन में, ये थीम में आके सबसे पहले हमने थीम ऐड करनी है। तो ऐड न्यू पे हम लोगों ने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे हम लोग थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखें जो मोस्ट पॉपुलर थीम है वो यहाँ पे ठहरी है हमारे पास। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाती हैं, ये वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये वाली 3 आ जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती हैं कि ओशन WP, आस्ट्रा 2020,
तो कैडेंस, नेव ये फ़ेमस तरीन जो थीम है यहाँ पे ठहरी हैं। अब ये इस टैब पे मैं क्लिक करूँ लेटेस्ट पे, तो जो लेटेस्ट आई हैं मतलब वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में जो लेटेस्ट थीम आई है तो वो यहाँ पे आ गई हैं। ये देखें ये इस तरह से जो है ना आ चुकी हैं। ठीक है? अगर कोई फ़ेवरेट की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएँगी। यूज़र नेम जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो उस यूज़र नेम के साथ कोई भी फ़ेवरेट होगी तो वो आ जाएगी। अब फ़ीचर फ़िल्टर यहाँ पे स्पेसिफ़िक फ़ीचर आपने रखने हैं थीम के। मतलब कोई भी है ई-कॉमर्स बना रहे हो, फूड, हॉलिडेज़, फ़ोटोग्राफ़ी, एजुकेशन, बिज़नेस कोई भी यहाँ से उसको चेक कर देना है, उसके फ़ीचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर लेआउट कि आप 4 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम जिस भी लेआउट के साथ आप जाना चाहते हो तो उस पे क्लिक करके जस्ट आपने अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है, तो इन फ़ीचर के साथ, इन लेआउट के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ ये थीम आपके पास आ जाएगी। तो जो मोस्ट पॉपुलर है मैं इनमें से कोई यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इनको मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इसको जो एडिट करना और इसकी सेटिंग करना आसान होता है। तो ये एस्ट्रा इस ये वाली थीम हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल पे करते हैं क्लिक। ये एक्टिवेट। तो देखिए जैसे ही मैंने थीम को एक्टिवेट किया तो इस थीम के साथ एक स्टार्टर टेम्पलेट की प्लगइन ज़रूरी होती है। तो उसका यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ गया है। आपके पास भी सेम इसी तरह से आ जाएगा, गेट स्टार्टेड इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ये वाला आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने यहाँ पे प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट यही स्पेलिंग आपने लिखने हैं, सर्च करने हैं तो यही वाली प्लगइन पहले नंबर पे आ जाएगी। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ चुका है तो गेट स्टार्टेड मैं इस पे करता हूँ क्लिक, तो अब ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रही है। अभी ये हमें स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ही ले जाएगा। ये देखें ये इस तरह से जो है ना स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ले आया है। तो बिल्ड योर वेबसाइट नाउ इस पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हमने एक पेज बिल्डर सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर, बीवर बिल्डर। तो इस पेज बिल्डर के थ्रू मतलब हमने अपने पेजेस की जो एडिटिंग वगैरह है वो करनी है। तो कोई पेज यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं एलिमेंटर ही सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि एलिमेंटर मेरे लिए ईज़ी होता है इसकी सेटिंग करना। जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक टेम्पलेट देखने को मिलता है, ये स्टार्टर टेम्पलेट। तो इसमें डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट दिए गए हैं। ये देखें मेन्यू भी बने हुए हैं, इन मेन्यू से भी हम लोग देख सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में हम लोग जाना चाहें जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो फैशन के रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे फैशन सर्च कर लेता हूँ। तो अब फैशन के रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट होंगे मेरे पास तो वो यहाँ पे आ जाएँगे। सबसे पहला है ये फैशन इन्फ्लुएंसर, ये प्रीमियम है। अगर आपने पेड ली हुई है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप पेड लेते हो तो और भी कई तरह के टेम्पलेट आपको मिलेंगे। ये फ्री वाला है फैशन डिज़ाइनर का, ठीक है? इस पे हम लोग क्लिक करें तो इस तरह का टेम्पलेट हमारे पास इम्पोर्ट होके आ जाएगा और हम एक बेहतरीन अपनी वेबसाइट बना पाएँगे फैशन डिज़ाइनर की बिल्कुल फ्री में। ये देखिए एक तरह का स्टोर भी है और ये ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है? तो इस तरह का स्टोर आप भी बना सकते हो। तो यहाँ पे लोगो हम लोगों ने चूज़ कर लेना है। अगर ऑलरेडी हमने कोई लोगो बनाया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस जगह पे लोगो की जगह पे हमारा ये सेट होके आ जाएगा। इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। ये स्किप में मैं कर देता हूँ क्लिक। अब यहाँ पे है कलर स्कीम। अब ये वाली कलर स्कीम जो है ना यहाँ पे गिवन है तो किसी दूसरी कलर स्कीम के साथ भी आप जा सकते हो। ये देखें इस तरह से किसी भी कलर स्कीम के साथ आप जा सकते हो। ठीक है? तो ये देखें मैं इसी को ही रहने देता हूँ। तो इसको अगर आप क्लिक कर दो तो इसके साथ भी आप जा सकते हो। मज़ीद ये इसकी तरफ आप जाना चाहो तो इसके साथ भी आप लोग जा सकते हो। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट आ जाता है। ये जो फ़ॉन्ट यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आप दे सकते हो। जो बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं, मैं इनके साथ ही जाना चाहूँगा। मैं ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ पे कुछ डिटेल अपनी देनी है, तो ये हमने दे देनी है डिटेल आई एग्री, और ये वाले हमने चेक होने देने हैं ताकि जो प्रीवियस डाटा हमारी वेबसाइट पे पड़ा है तो वो डिलीट हो जाए। सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट इस पे करते हैं क्लिक। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं तब तक ये बने। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं तब तक ये हमारे पास इंपोर्ट होके आ जाए। वेबसाइट हमारे पास सक्सेसफुली इंपोर्ट होके आ चुकी है, तो ये यू व्यू योर वेबसाइट इस पे करते हैं क्लिक। तो अब हम लोग अपनी वेबसाइट देख लेते हैं कि ये कैसे दिखाई देती है। ये बिल्कुल जो है ना इंपोर्ट होके देखें आ गई, ये यहाँ पे लोगो आ गया, यहाँ पे इसका जो है ना हेडर आ गया। ये देखें ये कैटेगरी इसके बने हुए, ये कार्ट बटन, ये लॉगिन, ये देखिए इस तरह से ये बैनर, और ये देखें ये प्रोडक्ट डिफरेंट आ गई हैं, ये ऐसे करके। तो ये यहाँ पे इस तरह से बैनर यहाँ पे बने हुए आ गए, ये देखें। तो एक बेहतरीन किस्म का जो है ना स्टोर हमारे पास बन के आ चुका है। शॉपिफ़ाई की तरह ही है ये। तो इसको मज़ीद हम लोग इसकी एडिटिंग कर लेते हैं, तो एडिटिंग करने के लिए ये वाला पोर्शन जो है ना मैं डिलीट कर देता हूँ, ये थीम से आगे तक। डब्ल्यूपी एडमिन मैं रहने दूँगा, अब इस पे मैं करता हूँ क्लिक। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ये इसके बैकएंड पे हम लोग आ जाते हैं और इसकी सेटिंग वगैरह हम लोगों ने करनी है। तो ये देखिए इस तरह से अब ये वाला पेज जो है ना इसकी भी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसके हेड और फुटर की सेटिंग कर लूँगा, ताकि इसको हम निपटा दें हेडर और फुटर को, फिर इसके बाद हम इसके होम पेज की सेटिंग करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना है ये अपीयरेंस सेक्शन में, ये कस्टमाइज़ पे हम लोगों ने करना है क्लिक। तो अब देखें जहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, जो एडिटेबल है मतलब जिसको हम एडिट कर सकते हैं, तो उसकी जगह पे ये पेंसिल का निशान आ जाता है। तो जिस भी सेक्शन को आप एडिट करना चाहो, जस्ट पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं लोगों को एडिट करने लगा हूँ, तो ये एडिट पे मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है? तो ये देखें ये लोगो इस तरह से बना हुआ हमारे पास आ गया। तो लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है जी लोगो मेकर, लोगोमेकर.com, और दूसरी है जी कूल टेक्स्ट। की हेल्प से भी आप एक अच्छा लोगो बना सकते हो, यानी लोगो मेकर की हेल्प से। ये कूल टेक्स्ट की हेल्प से भी आप एक बेहतरीन अपना लोगो बना सकते हो। तो जो आपको जो अच्छा लगे, यानी जिसकी हेल्प से आप एक अच्छा लोगो बनाना चाहो, आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक जो है ना चूज़ कर लूँगा। अभी इस पे क्योंकि थोड़ी देर लग जाती है, तो इसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना बचाना चाहता हूँ, ताकि टाइम बचे और हम लोग वेबसाइट पे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। तो ये जो है ना लोगो, ठीक है, ठीक है। ये इस तरह से हमने बनाना है जी लोगो, और ये बनाने के बाद हम लोगों ने ये क्रिएट लोगो पे करना है क्लिक। ये डाउनलोड, ठीक है, ये देखें ये इस तरह से ये डाउनलोड होके आ गया मेरे पास। तो अब मैं अगेन ये कस्टमाइज़ में आता हूँ, ये चो चेंज लोगो इस पे करता हूँ क्लिक, और ये अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो अभी ये अपलोड हो रहा है, तो ये सेलेक्ट पे मैं करता हूँ क्लिक। फिर इसके बाद ये इसको ये जो हिस्सा मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ये क्रॉप इमेज, इस पे मैं करता हूँ क्लिक। तो अब ये लोगो हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये लोगो इस तरह से बन के हमारे पास आ गया। तो इसकी विड्थ विड्थ हम लोगों ने बढ़ा देनी है। ये देखें विड्थ मैं इस तरह से ये कर देता हूँ, ताकि मेन्यू भी हमारा डिस्टर्ब ना हो और विड्थ भी हमारी बढ़ जाए। तो ये साइड टाइटल आ गया, ये टैगलाइन इस तरह आ गई, और इनलाइन लोगो एंड टाइटल इस पे मैं चेक कर देता हूँ, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब फिर इसके बाद आ जाता है साइट आइकन। ये साइट आइकन पे हम लोगों ने करना है क्लिक। तो ये देखा जाए तो ये साइट आइकन फ़िलहाल के लिए नहीं आ रहा। तो साइट आइकन असल में ना ये होता है, जैसे यूट्यूब के ये प्ले बटन शो कर रहा है हमारा, क्योंकि ग्लोब साइन आ रही है, क्योंकि हमने कोई भी लोगो नहीं सेट किया हुआ है। ये देखें ये इसका ये वाला आ रहा है, और इसने भी नहीं सेट किया हुआ। तो साइट आइकन हम लोग चूज़ कर लेंगे। तो जब आप लोगो बनाते हो तो साइट आइकन भी उस वक़्त चूज़ कर लो, ताकि यहाँ पे आपको सेट करने में आसानी रहे।
तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि वो वाला ऑप्शन यहाँ से गायब हुआ है, तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहीं पे जो है ना छोड़ देता हूँ। तो अगेन ये हमारा हेडर सेक्शन जो है ना फिक्स हो गया। तो अब हम लोगों ने फुटर सेक्शन में आना है। फुटर सेक्शन के लिए भी सेम हम लोगों ने वही कस्टमाइज़ में आना है, और ये इधर आके हम लोगों ने ये मैं बिल्कुल नीचे कर लेता हूँ। ये बिल्कुल नीचे की तरफ, अब इसको हमने अगर एडिट करना हो तो अगेन ये पेंसिल के निशान पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये वाला पोर्शन मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं इसको यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट है, इसकी टेक्स्ट की जगह पे हम लोगों ने अपना टेक्स्ट डालना है। जो भी टेक्स्ट आपके दिल करे तो वो टेक्स्ट आप यहाँ पे डाल दो। फिर इसके बाद यहाँ पे जो लोगो, ठीक है ना? लोगो ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, ये ऐड मीडिया, ये वाला जो है ना लोगो, इसको मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट। ये देखिए, ये लोगो हमारे पास आ गया बन के, ठीक है जी। तो ये ऐसे करके अब दूसरे विजेट की तरफ आप जाना चाहो तो वो आप जा सकते हो। जिस पे भी जाओ पेंसिल निशान पे क्लिक करो और उसको हटा दो। देखें ये भी मैंने इस तरह से इनको एडिट कर लिया है। ये देखें पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है तो ये कॉन्टैक्ट अस की जो डिटेल है, तो ये भी सेम इसी तरह से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। डिस्कवर ये इन्फॉर्मेशन, तो ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगी। ठीक है? तो जो भी सेटिंग आप इसमें करोगे, मतलब उसके बाद जो है ना पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो वो सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने अपना हेडर भी चेंज कर लिया, फुटर भी चेंज कर लिया, तो अगेन हम लोग ये वापस आ जाती हैं और बाकी की इसकी सेटिंग कर लेते हैं, जिनमें होम पेज हो गया। तो मैं कर लेता हूँ अब होम पेज की सेटिंग। होम पेज की सेटिंग के लिए आपने उस पेज पे ठहरना है जिसको एडिट करना चाह रहे हैं। अब एडिट विद एलिमेंटर, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। अब ये देखें हमारे पास इस तरह से ये पेज आ चुका है, तो जिस भी पेज पे हम लोग ये देखें कर्सर लेके आते हैं, तो पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे ऐसे करके, तो पार्टी वियर, ये देखें पार्टी वियर आ जाएगा। अब ये वाला पोर्शन, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखें ये वाला सेक्शन हमारे पास आ जाएगा। ये हम लोग स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड ओवरले, ठीक है? तो ये देखें ये इस तरह से जो है ना हमारे पास आ जाएगा। ठीक है? जिस भी पोर्शन को हम लोग सेट करना चाहें तो उस पे हमने ये कर्सर का निशान लाना है, या पेंसिल के निशान पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है ना एडिट हो जाएगा, और ये वाला सेक्शन इस पे हम करना चाहें तो ये भी शॉप द कलेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे और ये वाला सेक्शन हमारे पास आ जाएगा। ये वाला पोर्शन इस पे क्लिक करेंगे तो सेम इसी तरह से ये देखें ये वाला पोर्शन भी हम लोग इसको एडिट कर पाएँगे। इस पे हम लोग क्लिक करें और इस स्टाइल पे हम लोग आते हैं, तो ये देखें बैकग्राउंड ओवरले वगैरह ये भी हम लोग चेंज कर पाएँगे। अब ये वाला पोर्शन इसको हम लोग करना चाहें तो अगेन हम लोगों ने पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, तो ये देखें प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब ये वाली पिक्चर है, ये देखें पिक्चर, इसको हम चेंज करना चाहें, अपनी मर्ज़ी की कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसको चेंज कर लेंगे। ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगी, ये भी इसी तरह से आ जाएगी। ये भी इसी तरह से, मतलब जो भी चेंजिंग हमने करनी हो तो उस पे आके हमने जस्ट पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे तो उसको हम एडिट कर पाएँगे। टेस्टिमोनियल भी सेम इसी तरह से, ये वाला पोर्शन भी सेम इसी तरह से, ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। अप टू 30% ऑफ इसको करना चाहें, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? तो जो भी सेटिंग इनमें जो भी एडिटिंग हम लोग करना चाहें, उसके जो पेंसिल का निशान है उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एडिटर आ जाएगा, उस एडिटर में आके हम लोग उसकी चेंजिंग, उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अब ये वाला थोड़ा-सा पोर्शन जो है ना, ये वाला मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये देखें, मैंने रिमूव कर दिया तो ये देखें इधर से रिमूव हो गया। कोई नया आप लोग ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो अब देखें यहाँ पे अपडेट का बटन भी हमारे पास एक्टिव होके आ गया। तो हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग भी हमारे पास अपडेट होके आ जाएगी। तो अब ये मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा होम पेज एक नए सिरे से जो है ना अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट हो गया, ठीक है? तो इसके अलावा कोई दूसरा पेज को आप एडिट करना चाहो तो सेम इसी तरह से आपने उसी पेज पे आ जाना है। अब जैसे कि ये वाला है, अब मैं इसके होम पेज पे आ जाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ।
तो ये इसके मैं होम पेज पे आ गया। अब जैसे ये है कलेक्शन, इस कलेक्शन को एडिट करना चाहें तो जस्ट ये कलेक्शन पे आना है, एडिट विद एलिमेंटर इस पे क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरह से ये एडिट हो जाएगा जैसे हम लोगों ने होम पेज को एडिट किया है। तो ये देखें प्रोडक्ट यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है? तो सेम इसी तरह से यानी कि आप इसमें जो है ना एडिट कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हो। ठीक है? अब इसके अलावा ये पेज मतलब न्यू अराइवल है या कोई भी पेज है उसकी आप एडिटिंग करना चाहो तो सेम इसी तरह से आपने इसकी एडिटिंग कर लेनी है। ठीक है? तो फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कोई पेज, आप इनमें कोई पेज ऐड करना चाहो तो जस्ट ये पेज सेक्शन पे आना है तो ऑल पेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी पेज हमारे पास बने हुए हैं तो वो ये हमारे पास बने हुए आ गए, ये ऐसे करके। ठीक है? तो ऐड न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हम लोग ऐड कर पाएँगे। ये ऐड न्यू पे हमने क्लिक किया तो ये देखें ऐड न्यू पे आ गया। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देना है टाइटल। अब पेज का मैं दे देता हूँ टाइटल। ठीक है? अब इसमें जो भी डाटा डालना है वो डाटा डाल देना है। ये कोई पिक्चर वगैरह डालनी हो या कुछ भी तो ये पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। ये पब्लिश पे मैंने क्लिक किया तो ये पेज हमारे पास ऐड हो गया। अब इसी पेज को हम लोग अगर मेन्यू में ऐड करना चाहें तो मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। कोई पोस्ट ऐड करना चाहें तो ये पोस्ट पे सेक्शन पे हम लोगों ने आना है। ऐड न्यू पोस्ट करना चाहें तो नई पोस्ट भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई नई कैटेगरी बनाना चाहें तो वो कैटेगरी भी बना सकते हैं। कोई भी कैटेगरी आप बनाना चाहो, बना सकते हो। कोई भी पोस्ट आप यहाँ पे लिखना चाहो, आप लिख सकते हो। इसके अलावा वूकॉमर्स में आके हम लोग ये प्रोडक्ट ऐड करना चाहें, ऐड न्यू प्रोडक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो हम नई प्रोडक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मैंने किया ऐड न्यू प्रोडक्ट। इस पे ये एनालिटिक्स है तो इसमें मतलब हमारे स्टोर का जितना भी है सेल आ रही है, जो भी है स्टॉक वगैरह है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग भी सेम इसी तरह से फ़ेसबुक, गूगल वगैरह यहाँ पे लिंक्ड होंगे। कूपन वगैरह हम लोग कोई सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब ऐड न्यू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का यहाँ पे हम लोगों ने नाम डालना है। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे प्राइस आ जाएगी। सिंपल प्रोडक्ट है, क्या है, इन्वेंटरी, शिपिंग सब कुछ जो है ना सेम इसी तरह से हम लोगों ने डाल देना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ पे मीडिया कोई पिक्चर, वीडियो हम लोग डालना चाहें वो कर सकते हैं। अब इसमें साइड पे भी कुछ सेटिंग दी गई है तो ये भी सेम इसी तरह से हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है? तो प्रोडक्ट भी सेम इसी तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। होम ऑर्डर हमारे पास आते हैं, उनको यहाँ से मैनेज करेंगे। कस्टमर वगैरह, कूपन, रिपोर्ट, सेटिंग, स्टेटस, एक्सटेंशन, ये कैटेगरी, ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारी एट्रीब्यूट, टैग्स वगैरह, रिव्यूज़, जो भी सेटिंग है एक दफ़ा जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो इसको आप सेट कर लोगे। तो यहाँ पे आके आप कोई नई पोस्ट लिखना चाहो, मतलब एक ब्लॉग सेक्शन है आपके पास और पोस्ट लिखना चाहती हो तो वो पोस्ट भी सेम इसी तरह से लिख सकते हो। इसके अलावा आप इसमें मतलब अपनी वेबसाइट में आप कोई प्लगइन ऐड करना चाहो तो वो प्लगइन भी ऐड कर सकते हो। तो ये प्लगइन सेक्शन में आना है और ये इंस्टॉल प्लगइन इस पे करते हैं क्लिक। तो इसमें जितनी भी इंस्टॉल्ड प्लगइन है हमारे पास वो आ जाएँगी। कोई नई प्लगइन हम लोग ऐड करना चाहें तो ये ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। तो अब यहाँ पे हम लोग वो प्लगइन सर्च कर लेंगे। कोई भी प्लगइन मतलब किसी भी तरह से कोई है तो उसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे ये जेट पैक है, इसको इंस्टॉल करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है? या कोई भी प्लगइन आपके काम की है तो उसको जस्ट यहाँ पे सर्च करना है। अब एक प्लगइन है जी योस्ट एसईओ, एसईओ के लिए ये ज़बरदस्त प्लगइन है। तो इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएँगी। स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, ये देखें जी, ये देखें योस्ट एसईओ, इसको हमने कर देना है एक्टिवेट पे क्लिक। तो ये एक्टिवेट होके हमारे पास आ जाएगी। ठीक है? ये देखें ये इस तरह से जो है ना ये प्लगइन हमारे पास आ जाएगी। इसकी वन टाइम सेटिंग होती है। अगर ये प्लगइन आप यूज़ करते हो तो वन टाइम सेटिंग आपने इसकी कर देनी है। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो
सेम मतलब इसी तरह से कोई दूसरी प्लगइन आपके ज़हन में है तो वो भी आप सेम इसी तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। अपीयरेंस सेक्शन में आना है, अब जो पेज हमने नया बनाना है, उसको हम लोग इस मेन्यू में ऐड करना चाहें, जैसे ये मेन्यू बने हुए हैं, कैटेगरी है या प्रोडक्ट है, उसको हम लोग ऐड ऐड करना चाहें तो कैसे ऐड करेंगे? तो इसके लिए अगेन ये आ जाना है अपीयरेंस सेक्शन में, ये करना है मेन्यू पे क्लिक। ये प्राइमरी मेन्यू, इसको हमने कर देना है सिलेक्ट। ठीक है, अपना प्राइमरी मेन्यू। अब एक पेज जो हमने बनाया था डिस्क्लेमर का, उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड टू मेन्यू इस पे हम लोगों ने करना है क्लिक। ये डिस्क्लेमर का इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब आके हम लोग अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो ये देखें जी, ये डिस्क्लेमर ये देखें हमारे पास बन के आ गया। ये आगे चला गया क्योंकि जगह नहीं थी, तो इसीलिए जो है ना ये आगे की तरफ आ गया। तो क्योंकि ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे कलेक्शन वगैरह गिवन है। तो कोई भी हम लोग अगर रिमूव कर दें, मतलब कलेक्शन को अगर हम लोग रिमूव कर दें तो वो डिस्क्लेमर सीधा होके आ जाएगा। तो मैं इसको जो है ना डिस्क्लेमर को ही मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये मेन्यू में रखने वाले पेज होते हैं। तो सेव पे मैं कर देता हूँ क्लिक। अब आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आप मेन्यू में से कोई चीज़ रिमूव करना चाहो तो आप ऐसे रिमूव करोगे, ऐड करना चाहो तो ऐसे करोगे। फुटर मेन्यू, फुटर में से आप ऐड करना चाहो या इसमें से कोई रिमूव करना चाहो तो इस पे क्लिक करोगे, तो ये सिलेक्ट पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें ये फुटर मेन्यू सिलेक्ट होके आ गया, ये इस तरह से। इसमें कोई पेज अब डालना है तो वो पेज भी यहाँ पे आ जाएगा। तो सेव मेन्यू, इस पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये मैं अगेन इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखा जाए तो ये देखें ये फुटर मेन्यू इसी तरह से आया। ठीक है, तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने फैशन डिज़ाइनर की वेबसाइट बना लेनी है। अब इसमें ई-कॉमर्स की वेबसाइट भी है, क्योंकि इसमें देखें फैशन के रिलेटेड प्रोडक्ट भी गिवन है। ये देखिए सेम इसी तरह से।